आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए राजस्थान कांग्रेस में हुआ मंथन। डोटासरा ने कहा, पार्टी को 2.5 साल के शासन का मिलेगा लाभ। कर्मचारी और अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव का ऐलान। 3 चरणों में होंगे मतदान। 4 सितंबर को होगी मतगणना। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत का गोल्ड का टूटा सपना। फाइनल में रवि दहिया को रूसी पहलवान ने हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, गोल के बाद गोल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक तरह से सेल्फ गोल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का एक टूल है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज होता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर युवा के फोन में पेगासस डाल दिया। उनका आइडिया ये है कि यदि आप सच बोलते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी और पेगासस आपके फोन में है और वे ये जान जाएंगे। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की। इस मामले में विभिन्न लोगों ने कई याचिकाएं दायर की है। पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दे। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की दूसरी बरसी है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर शोक में है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आज शोक का दिन है। बीजेपी सरकार ने 2019 में उत्पीड़न और बर्बरता शुरू की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर शोक मना रहा है। हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को बाहरी आयामों को संबोधित करने के लिए पाकिस्तान से बात करने के लिए मजबूर करेंगे। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित समन्वय समितियों की बैठक ली और संबंधित प्रभारी मंत्रियों व सदस्यों से चर्चा की। डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों के साथ उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी मुद्दा तय करने पर कमेटी सदस्यों ने अपनी राय रखी। परिवहन मंत्री ने कहा, कांग्रेस दोनों सीटों पर बड़े मार्जिन से जीतेगी। सरकार ने 2.5 साल में बहुत शानदार काम किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आगामी दोनों विधानसभा उपचुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतेगी क्योंकि प्रदेश की जनता ने सरकार का 2.5 साल का सुशासन देखा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता का बेड़ा गर्क किया है। केंद्र सरकार महंगाई और स्वास्थ्य के मुद्दे पर विफल रही। और भगवान राम, मेरे राम राजनीति के आधार नहीं है। मेरे राम तो सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन हमारे राम सबको ये सिखाते हैं कि वो घमंड ना करें। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो भगवान राम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं। बीजेपी जो बीजेपी आज़ादी के आंदोलन में नहीं थी, जो देश के लिए कभी लड़ी नहीं, आज वो बीजेपी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने लग गई। भगवान राम कब से है? जिनको लोग भगवान मानते हैं आज बीजेपी के लोग उनसे बड़े हो गए। बीजेपी को तो भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे। चुनाव की तैयारी के बारे में रणनीति हमने बनाई है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को वहाँ पर क्या काम देना है, क्या टास्क देना है, किस प्रकार से लोगों में जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर
प्रचार प्रसार करें और जो महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई अपनी घोषणा के बावजूद भी, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान की बात अब सरकार के मंत्री भी मानने लगे हैं। चुनावों के दौरान गुटबाजी से होने वाले नुकसान की बात खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी मानी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उपचुनावों की तैयारी बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 3 उपचुनावों में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, जिसकी वजह से कांग्रेस को जीत मिली। एक कहावत है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरवाती है, लेकिन पिछले उपचुनाव में सब एकजुट हुए और जीते। वल्लभनगर और धरियावाद सीट पर भी कांग्रेस एकजुट होकर जीतेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। राजस्थान में कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। ये समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, वित्तीय भार इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों से बात करेगी। पटवारी, मंत्रालयिक एवं कांस्टेबल की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करेगी। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विनोद पांड्या समिति के सदस्य एवं संयुक्त सचिव होंगे। राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों की घोषणा की है। लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार किया जा रहा था। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। ये चुनाव 26, 29 और 1 सितंबर को होंगे और 4 सितंबर को इनके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में ये चुनाव होंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने जयपुर स्थित अपने आवास पर अलग अलग जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पायलट से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। जयपुर के पास दूदू कृषि उपज मंडी प्रांगण में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश थी। उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि विपरीत आर्थिक हालात और तमाम मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य रक्षा हेतु मेडिकल और विकास योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दे रही है। इस दौरान मंडी प्रांगण में 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। राजस्थान के कृषि और कोटा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा के दौरे पर रहे। मंत्री ने कोटा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे में उनके कोटा कलेक्टर के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने कोटा जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की मीटिंग भी ली। प्रभारी मंत्री ने कॉलोनियों में से पानी की निकासी व समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत का गोल्ड लाने का सपना टूट गया। 57 किलोग्राम भार में भारत के रवि दहिया रूस के पहलवान से हार गए। इसके साथ उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। रवि दहिया पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। रूसी पहलवान ने रवि दहिया को 3 पॉइंट से हराया। पहलवान रवि दहिया के रजत पदक जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी है और 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ और खेल विभाग में नौकरी देगी। डीडवाना शहर में तेज मूसलाधार बारिश हुई। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाने के बाद एकाएक झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से रोडवेज बस स्टैंड, फवारा सर्किल, नागौरी गेट, अजमेरी गेट सहित अनेक स्थानों पर पानी भर गया। बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेनवाल पुलिस ने व्यापारी से लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। ग्राम करणसर के व्यापारी के साथ दुकान बंद कर घर जाते वक्त रास्ते में लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। पुलिस ने अभियुक्तों से व्यापारी से लूटे गए रुपए व अन्य सामान बरामद किए। शंकर दत्त शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। जोधपुर जिले के बावड़ी में कार्यवाहक BDO की कार्यशैली पर सरपंच भड़क गए। सरपंचों ने कार्यवाहक BDO पर पक्षपात का आरोप लगाया। दरअसल बावड़ी पंचायत समिति परिसर में पिछले 3 दिनों से पंचायत समिति में स्थायी विकास अधिकारी लगाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सरपंच संघ के सचिव जेठाराम आचरा ने बताया कि वार्ता के लिए कार्यवाहक BDO संजय हंस ने बुलाया। BDO इनके कार्यकारिणी में भागीदार बने, जो कि सरासर गलत है। इसको लेकर सरपंचों ने कार्यवाहक BDO से रात 8 बजे सरकारी
सरकारी कार्यालय खोलने को लेकर सवाल जवाब करते हुए खरी खोटी सुनाई। विरोध को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।